हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 31 अगस्त 2020 और 31 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है 30 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया क्यों जाता है? तो लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो भारत ने सिंगापुर के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लस से सम्मानित किया जाएगा? तो भारतीय मूल की नूर इनायत खान को ब्लू प्लस से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो है फोटो दिख रहा है यही है नूर इनायत खान। इन्होंने वर्ल्ड वार 2 में इन्होंने भारत के लिए बहुत योगदान दिया था। ये अंग्रेज़ों के बीच रह के ये जासूसी करती थी और जितने इन्फॉर्मेशन होता था वो भारत सरकार को देते थे। तो नूर इनायत खान देखा जाए तो स्वतंत्रता के मामले में इनका बहुत योगदान रहा। तो इस वजह से इनको ब्लू प्लस से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है वो केरल राज्य में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है केरल की। तो ये रहा मैप में केरल। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो सीएम हैं वो पिनरई विजयन है और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। तो बात है करंट अफेयर्स की केरल की। तो प्रोजेक्ट के फंड का ऐलान किया गया है केरल राज्य में। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग होगी केरल राज्य में। कोविड-19 रोगियों को सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया है केरल में। तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी चालू किया गया है केरल में। तो केरल से आपको इतनी जानकारी मिलती है। केरल में है साइलेंट घाटी और साइलेंट घाटी का नाम सुनते ही फूलों की घाटी याद आनी चाहिए। ये उत्तराखंड में और साइलेंट घाटी केरल में है। और यहाँ के जो राजकीय पशु है वो हाथी है। तो राजकीय जो पशु है हाथी वो कर्नाटक राज्य का भी है और झारखंड का भी है। यानी कि भारत में देखा जाए 3 ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय जो पशु है वो हाथी है। कौन से? केरल, कर्नाटक और झारखंड। तो केरल मसालों का राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसालों का उद्योग किया जाता है। यानी कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे मसाले पर्याप्त रूप से पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में अर्चना महंत का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो जो अर्चना महंत थी वो एक गायिका थी और अभी इनका फिलहाल निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। हाल ही में ASEAN भारत व्यापार यानी कि एशियन भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल यही एशियन भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो जो वर्ल्ड बैंक है वही डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दिया है। तो जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ये क्या हुआ है कि इसमें जो वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड है वो गलत दिखाया है। 2018 में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे थे जो रॉन्ग था और इस बार यानी कि 2020 में भी
जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स वाला जो ये एक तरह का संस्था है जो इंडेक्स जारी करता है। तो इस बार जो 2020 में है वर्ल्ड बैंक का जो रिकॉर्ड दिखाया है, इस बार भी वो रॉन्ग दिखाया, यानी कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लीक किया है। तो इस वजह से ये जो वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का पेड़। राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है, और राजकीय जो पक्षी है वो सारस या क्रोच है। तो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी बना है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवर ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च हुए हैं। और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। तो उत्तर प्रदेश से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? तो जो बजाज एलियांज है वही कंपनी जो पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि जो देश शीर्ष पर रहा है वो स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड है वही प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में शीर्ष पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, ये स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे रहा, तो अपना देश किस नंबर पे रहा है? तो जो अपना देश है वो 77 नंबर पे रहा है, यानी कि 77वें नंबर पे रहा है प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशन्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप OCISF, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी सही है। ये ही जो पेंशनरों के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो नाइजीरिया देश को WHO ने अफ्रीका के नाइजीरिया देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसके एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो बात है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है, और यहाँ की जो CM है शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, तो अगर करंट अफेयर्स की बात करें, यहाँ की कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, और जीवन शक्ति में क्या होगा कि महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में पर मास्क को सेल करेंगे। और यहाँ रोको टोको ये अभियान भी मध्य प्रदेश में ही चालू किया गया है। टॉप पेरेंट्स ऐप स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया गया है। संकल्प योजना जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए। तो मध्य प्रदेश से आपको इतनी जानकारी रखनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई-इलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जो केसर पे उत्पाद होती है वही ई-नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी केसर होंगे अब उसकी जो नीलामी होगी ऑनलाइन बेस्ड होगी, यानी कि ई-नीलामी होगी, जिससे जितने भी उद्योगपति हैं यानी कि उद्योग वाले हैं उनको ये आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थरंगा
परन वितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो जो क्रिकेटर हैं वो श्रीलंका देश के हैं, जो थरंगा ये परन वितान ये श्रीलंका देश के हैं और वो ये अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलंबो है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो महेंद्रा पच्छे हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। अच्छा, श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि के अलग होता है श्रीलंका। तो श्रीलंका से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो अपने स्टडी ग्रुप और परिचित मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए